इसमें आप ये देखेंगे कि एक अभी अभी जस्ट न्यूज़ में है कि हम कुछ साइंटिस्ट लंदन से हैं और उनकी टीम पूरी चार्ल्स स्वांटन करके हैं लंदन से। उन्होंने एक अपनी टीम के साथ ये फाइंड आउट किया कि भाई साइंटिस्ट ने ये देखा ब्लड टेस्ट के थ्रू। ब्लड में है प्लाज्मा का, ब्लड का टेस्ट हुआ, प्लाज्मा से टेस्ट किया गया, प्लाज्मा के थ्रू डायग्नोस किया गया। उसमें पता चला कि ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है लंग कैंसर जो होता है उसे हम पहले पता लगा सकते हैं होने से पहले, उसके कुछ सिम्टम्स से डायग्नोस करके कि आगे लंग कैंसर इसे हो सकता है। अगर वो हमें पहले मालूम चल जाए तो हम उसे सही से उसकी क्योर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, आइडियल सोल्यूशन ला सकते हैं। राइट, यही चीज़ है। इसमें हुआ क्या कि WHO ने अभी हाल ही में देखा गया कि रिपोर्ट में बताया, इस बात को समझाया लंग कैंसर होता कैसे आप सभी को मालूम है। लंग्स में खास करके स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, दिल्ली जैसे सिटी में है तो लंग कैंसर आम बात है, ऐसे होना ही होना है। क्योंकि हमारे देश में खास करके दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा लंग कैंसर है। 20 सिगरेट्स के बराबर आप स्मोक तो वैसे भी कर लेते हैं जो पैसिव स्मोकर के टाइप में जा रहा है, जो इस डायरेक्ट स्मोक नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो तो भला है ही है, उन्हें तो प्रॉब्लम तो है ही है। WHO के अकॉर्डिंग 2.5 मिलियन जो लोग हैं वो इसमें एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो इससे, इस डिजीज से उन्हें लंग कैंसर होता है एवरी ईयर। ध्यान से समझना, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा इसमें है कि 1.5 मिलियन लोग इसमें से डेथ हो जाती है, इनमें से डेथ हो जाती है। तो इसी को देखते हुए जो साइंटिस्ट है चार्ल्स कॉन्टॉन के एक फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूशन के वो हैं, साइंटिस्ट हैं, फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूशन लंदन, ठीक है। इसके ये हैं साइंटिस्ट हैं लंदन से। इन्होंने अपनी एक पूरे वर्ल्ड में एक वॉलंटियर तरीके से काम करना शुरू किया। इन्होंने कुछ लोगों की टीम बनाई और उस टीम में लगभग 12 कंट्री से ज़्यादा और प्लस कंट्रीज से साइंटिस्ट उठाए, उसमें रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च के लिए इन्होंने ब्लड सैंपल्स लेना शुरू किया, है ना। ब्लड सैंपल्स, ब्लड सैंपल में सबसे पहले बात आते हैं ब्लड प्लाज्मा की। ब्लड प्लाज्मा आप जानते हैं, ब्लड सैंपल में इन्होंने प्लाज्मा की बात की। इनमें सभी टाइप के लोगों का प्लाज्मा लिया, ब्लड लिया, जिसमें से मैं ब्लड प्लाज्मा की बात कर। ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, पोर्शन ऑफ ब्लड, ओके, ये वो है। तो इसमें सभी लोगों ने यहाँ से हर तरीके के लोगों का, यानी यहाँ पर 14 टाइप का प्लाज्मा इकट्ठा किया। अब प्लाज्मा को आप जानते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कैरी करता है। अब चीज़ों को अगर देखें तो एक ब्लड में सर्कुलेट करता है, फ्लो करता है, लगभग थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स को ये फ्लो करके ले जाता है। इट कंटेन्स, इतना कैरी करता है। और ये हमारे कहाँ कहाँ से उठाता है, ये पूरी बॉडी में आप अगर देखते हैं, आप अगर समझेंगे इसको, तो प्लाज्मा जो लिक्विड पोर्शन है इसका हमारी बॉडी में फ्लो करता है ब्लड के साथ, है ना। तो जो ब्लड जाता है उसी में से प्लाज्मा निकलता है। और ये प्लाज्मा जो कंटेन करता है थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन को, ये हमारा बॉडी के कहाँ कहाँ से लेता है, कम फ्रॉम द एवरी टिश्यूज, एवरी ऑर्गन, वहाँ से करता है। इसी को हम सेट ऑफ प्रोटीन बोल सकते हैं। सेट ऑफ, आप इसे इंटायर सेट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटेम। प्लाज्मा प्रोटेम बोलते हैं, जिससे कि पूरा सभी तरीके के प्रोटीन्स को, जो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन का जो सेट है, उसको प्लाज्मा प्रोटेम बोलते हैं, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ, प्लाज्मा प्रोटेम, ये नाम देते हैं। अब यहाँ प्रोटेम, तो ये नाम देते थे, यहाँ से इसमें ये देखा गया कि हाँ ठीक है भाई। अब इसको डायग्नोस किया गया, डायग्नोस किया गया तो इसमें 14 टाइप के सैंपल्स लिए गए, देखा गया। अब उनमें से 14 टाइप के सैंपल लेने से इसे कई बार लोगों ने अलग अलग तरीके से ना, वही उन्होंने ही नाम दे दिया बेसिकली। इसलिए इसमें स्टडी की गई सेट ऑफ 14 ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। तो 14 प्लाज्मा से निकाल के इसका डायग्नोस किया गया, तो यह हो गया ब्लड प्लाज्मा, 14 ब्लड प्लाज्मा। इसको जो टेस्ट किया गया ब्लड प्लाज्मा को, इसी को नाम दिया गया जब इन्होंने रिसर्च करने के बाद इसका जो रिजल्ट निकाला कि हाँ हम इसे क्योर कर सकते हैं और इस टाइप से कैंसर
हो सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है लंग कैंसर में, इसलिए लंग कैंसर होता है। और हम इसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे ईयर्स बैक, पहले ईयर्स के पहले यानी अर्ली ईयर्स, तो हम इसका निकाल सकते। तो इसका नाम दे दिया इन्होंने, एक नया नाम दिया, दैट इज कॉल्ड 14 प्रोटीन सिग्नेचर। क्या नाम दिया? 14 प्रोटीन सिग्नेचर। ये नाम दे दिया इसको, इसी टेस्ट को डायग्नोस करने का। और ये आपको मालूम है कि इसमें जब ऐसी चीज़ें आती तो इसका मतलब है, और ये इसके खास करके कि ये होता क्या है, चाहे जेंडर की बात करें, चाहे इसमें स्मोकिंग, कोई भी इसमें देखा गया एज मैटर नहीं करता, चीज़ें नहीं करती हैं इसमें। आपके अगर उसमें जा रही हैं, स्मोकिंग स्टार्ट्स लंग कैंसर डायग्नोसिस, इसमें हर तरीके का, हर एक एज के लोगों को इन्होंने टेस्ट किया, चेक किया। तो यहाँ से हमें हर चीज़ मिली, यहाँ से मालूम चला कि जो नहीं भी कर रहे, बहुत सारे एक्टर्स का, मॉडल्स का भी लिया इन्होंने, कि जो बहुत हेल्दी रहते हैं उनका भी लिया, टेस्ट किया, बहुत सारे लोगों का अपने अलग अलग तरीके से टेस्ट किया। उनमें से 14 ऐसे प्लाज्माओं को टेस्ट किया गया, डायग्नोस किया गया सही से। उसमें मिला कि हाँ, इसे हम अर्ली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर समझ सकते हैं, डायग्नोसिस से हमें मालूम चल जाएगा, जिससे हम ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है, और इसका इलाज आ चुका है, तो इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है।